हाँ जी भाई, आप सभी का स्वागत है जी आज के व्लॉग में। मैं इस टाइम खड़ा हूँ टोरंटो शहर में। तो जिन्होंने मेरा पिछला व्लॉग देखा था बुधवार वाला, भाई उनको पता होगा कि मैंने व्हीटले ओंटारियो में डिलीवरी की थी और वहाँ डिलीवरी करके मैं टोरंटो लोड उठाने के लिए जा रहा था। तो भाई इस बार हम लेके चले हैं हाईवे 17। काफ़ी सुंदर हाईवे है भाई, काफ़ी ज़्यादा बहुत बढ़िया व्यू आने वाले हैं। तो हमारे पास ड्रोन भी है, तो ड्रोन उड़ा के आपको अच्छा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसा रास्ता है, कितने बढ़िया व्यू हैं। मैं लोड करवाने की वेट कर रहा हूँ ट्रेलर को, जब लोड हो जाएगा फिर यहाँ से निकलेंगे और उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और आप भाई इन्जॉय भी करोगे। तो आप सीट बेल्ट बांध के बैठिए और ये व्लॉग इन्जॉय कीजिए। तो भाई साहब डोर मिल चुका है, रीफर का टेम्परेचर सेट है। ये कह रहे हैं कि डोर खोल दो और बैग लगा दो। तो भाई वैसे ही करते हैं जैसे इन्होंने हमें कहा है। तो ला 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 ला। स्नो तो नहीं पड़ेगी बूट में। ला 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 ला। डोर नंबर 510 कहाँ है भाई? डोर नंबर 510 वो रहा। यहाँ बैग लगाना भी भाई डिफ़िकल्ट होगा बहुत ज़्यादा। अरे यार भाई ये भाई टाइम ही बहुत लगा रहा है यार, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है यार एक ट्रेलर ड्रॉप करने को। बहुत स्लोली काम कर रहा है। ये शंटर है, शंटर का काम तो भाई बहुत ज़्यादा वो होता है कि जल्दी जल्दी काम करो। चलो भाई अपनी बारी आ गई ट्रेलर लगाने की। भाई डोर नंबर 510 इस पर लगाना है, तो मैं लगाता हूँ ट्रेलर को। बैक अगर लग जाए भाई इजीली, क्योंकि सिटी वाला ट्रक लगा सकता है यहाँ पे बैक, और हमारे पास है लॉन्ग हॉल का ट्रक। लॉन्ग हॉल के ट्रक से भाई बैक लगानी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, स्पेशली टाइट स्पेसिस में। चलो जी, तो देखते हैं बैक सही लगी है या नहीं लगी है। बैक तो लगी है यार सही। ठीक है, गुड है, सही लगी है बैक। देखो क्या हिसाब होता है कि अभी डोर बंद है तो हमने बैक कर दी, ट्रेलर पूरा अच्छे से बैक हो चुका है, देखो सीधा है। उसके बाद क्या होगा कि ये लोडिंग करने लग जाएंगे, ये लाइट ग्रीन से रेड हो जाएगी। तब तक आप ट्रक को हिला नहीं सकते जब तक ये रेड है लाइट। जब ये ग्रीन है तब आप इस डॉक से ट्रेलर को पुल कर सकते हो, तब हिला सकते हो जब ये ग्रीन है। अब मैं हिला सकता हूँ ट्रक को, लेकिन जब ये रेड होगी भाई फिर नहीं हिला सकता। देखो भाई इन्होंने लॉक कर दिया, वो चीज़ें लॉक कर दी भाई। अभी लोडिंग करेगा तो रेड भी होगी है लाइट, ठीक है। ये हिसाब है भाई, इजी पीजी काम है। अब ये लोडिंग होगी और हम अब ना करेंगे लंच, ठीक है जी। अब रोटी खाएंगे। आज कौन सी सब्ज़ी खाएगी, करेले खाएं या भिंडी खाएं? भिंडी खाते हैं, ये हिसाब है भाई। फ्यूल डलवा लेते हैं यार ट्रक में, बाद में दिक्कत आएगी नहीं तो। तो भाई इसका क्या हिसाब है? ये है कार्ड लॉक। तो बहुत पंगे करने पड़ते हैं भाई तेल डलवाने के लिए। पहले तो ऐप से डल जाया करता था, अब ये कार्ड ऐड नहीं हो रहा है इसमें, तो मैं ये सारा करता हूँ। पता नहीं बहुत टाइम लगाता है भाई। अगर हाथ से ये सारा करना पड़ जाए ना भाई, बहुत टाइम ख़राब करता है। हो चुका है मेरा तो भाई टाइम ख़राब, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4-5 मिनट लग जाते हैं ऐसे करने में। ये देखो भाई क्या बना पड़ा है, डीजल के टैंकर जमा पड़ा है पूरा। ये जमा भी नहीं कह सकते, सॉल्ट ही है भाई, सारे का सारा सॉल्ट है भाई। ये देखो ये, क्योंकि भाई मैं ज़्यादा नहीं डलवा रहा, मैं सॉल्ट स्टीमर ही जाके डलवाऊंगा। मेरा पॉइंट्स कार्ड भी अपडेट हो जाएगा। यहाँ मेरा पॉइंट्स कार्ड ही नहीं चल रहा है यार, क्या करें। हो गया भाई 48, तो 55 कर देते हैं, 5 लीटर का फ़र्क पड़ जाएगा। लो जी 55 इधर हो गया, 55 कर देते हैं उधर। ये देखो भाई इसका ढक्कन बड़े कमाल से खुलता है, देखो ऐसे ऐसे करके ये खुल गया भाई। कोई घुमाने वाला इशू नहीं है इसमें। 104 कर दिया मैंने। मुझे यार इवन नंबर अच्छे लगते हैं भाई। आप लोगों को किसी को फील होता है ये चीज़, या मुझे ही है ये बीमारी? मुझे इवन नंबर ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऑड से, लेकिन ऑड नंबर बस एक ही है जो मुझे अच्छा लगता है, वो 7 है। वो नंबर वही अच्छा लगता है।
तो भाई आज की जो सुबह होती है ये कनाडा के सबसे मशहूर टाउन में होती है, ये जिसका नाम है सडबरी। तो सडबरी भाई ऐसा टाउन है जो 2 वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में। पहली वजह ये है कि इसमें सबसे बड़ी माइन है निकल की, और इस यहाँ पे कॉपर भी मिलता है आपको, प्लेटिनम भी मिलता है। तो इतने इंपॉर्टेंट मेटल्स मिलते हैं आपको। इसकी वजह क्या है, जो दूसरा रीज़न है, जो सडबरी टाउन भाई बसा हुआ है ना, इसके ऊपर यूनिवर्स से आके एक पत्थर मीटियोर गिरा था। उस पत्थर ने जो शेड बनाया भाई, वहाँ पे ये टाउन बसा हुआ है। और जो उसका इम्पैक्ट था, जो पत्थर के अंदर प्रोडक्ट्स थे, वो निकल, कॉपर और प्लेटिनम था। इसीलिए भाई ये सबसे दुनिया की सबसे बड़ी माइन है निकल की, वो सडबरी में है। और भाई आज भी ये दोबारा से रीओपन की गई है। यहाँ पे कनाडा की रानी यूएस कह दिया, कनाडा कह दिया भाई, इंग्लैंड की जो एलिजाबेथ रानी है वो भी आई हुई है। और हर तकरीबन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे विजिट करता है भाई माइन के ऊपर। तो पीछे माइन बंद हो गई थी, अब दोबारा से रीओपन कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड में शॉर्टेज आ चुकी है भाई कॉपर की, निकल की, इन चीज़ों की। तो भाई आप मेरे पीछे देखिए, कोई है, खाली पड़ा है ना सारा, इधर भी सारा खाली पड़ा है भाई, सारे का सारा। देखो इधर भी भाई सारा खाली पड़ा है। पंप में भाई कोई भी नहीं है, कोई भी मेरे सिवा इस टाइम पे कोई नहीं है पंप में। दिखाता हूँ मैं आपको, इधर भी भाई देखो कोई नहीं है अंदर। ये देखो यहाँ लगा देता हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। चलो ये भाई पूरा पंप भरोसे पे चल रहा है, पूरा पंप भरोसे पे चल रहा है भाई। मैं दिखाता हूँ बाहर आपको। भाई हम आ चुके हैं बाहर, ठीक है जी। तो ये लग चुका है लॉक भाई। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग एक्सेस प्लीज़ यूज़ फ्यूल आइलैंड कार्ड रीडर पंप नंबर 8। तो भाई आप यहाँ पे अपना कार्ड लेके आओगे, पंप नंबर डालोगे, तो भाई आपको बिल्डिंग का एक्सेस मिल जाएगा। तो भाई ये देखो कितना भरोसा है पेट्रोपास को ड्राइवर्स के ऊपर, कि ये कोई भी चीज़ चोरी नहीं करेंगे या कोई नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। ये भाई इतना भरोसा होना बहुत बड़ी बात है, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन ये आपको मिलेगा कनाडा में, ये यूएसए में नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई यूएसए में भरोसा कम करते हैं और कनाडा में भरोसा थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं लोगों के ऊपर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर। तो भाई इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। देखो आप कोई भी पंप के अंदर नहीं है, कोई एम्प्लॉई नहीं है, आप जाओ अपना कार्ड स्वाइप करो, पंप को एक्सेस करो, यूज़ करो वाशरूम फैसिलिटीज़ को या फिर सोफ़े को, और आप भाई आपको कोई चिंता ही नहीं है भाई, आराम से अपना रास्ते पे चले जाओ। लेकिन मेक श्योर करो कि नुकसान ना करो आप। अगर आपने कोई गंद डाला है उसे साफ़ करो, क्योंकि वो आपकी ज़िम्मेवारी है। आज संडे है भाई, संडे को कोई नहीं होता यहाँ पे काम करने के लिए, ये चीज़ है भाई। ये है जी सडबरी टाउन ऊपर से, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो सारा टाउन भाई ऐसे ही बसा हुआ है, नीचे क्रेटर में ये साइड पे गोल बना हुआ है सारे का सारा टाउन के इर्द गिर्द। तो ये जो मिट्टी और वजह था कि उसने भाई जो मिट्टी उछाल के साइडों पे लगा दी, वही उसी जगह पे हम खड़े हैं इसके ऊपर अभी। बहुत ही सुकून वाली जगह पे रुका हूँ मैं। गर्मियों में मैं भाई यहाँ पे रुकता होता हूँ, हर बार मैं 15-20 मिनट बैठता हूँ जाके। यहाँ से रास्ता रहता है सीधा नीचे को, तो नदी के किनारे आप बैठ सकते हो जाके। और भाई आसमान भी पूरा साफ़ है, देखो बस यही एक जहाज़ जा रहा है जो प्रदूषण कर रहा है, और कोई प्रदूषण का कारण नहीं है यहाँ पे। भाई सच में बहुत मज़ा आता है यहाँ बैठ के, आनंद आता है बहुत भाई, दिमाग रिलैक्स हो जाता है नदी के किनारे बैठ के। और साफ़ पानी है भाई, आप नहा भी सकते हो इसमें जाके, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो भाई जिस रिवर का मैंने अभी आपको व्यू दिखाया है ना भाई, इसका नाम है मिसिसागी रिवर। तो भाई ये लेक ह्यूरोन में जाके गिरती है, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। उस लेक में जाके गिरती है। और भाई ये जब गिरती है वहाँ वाटरफॉल आता है बहुत ही बढ़िया वाला। भाई मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ रास्ते में, पहले ये कैमरा घुमाऊँ मैं, अगर आपको दिख जाए अच्छे से। तो ये देखना भाई, ये देखो, तो देखा भाई आपने। तो भाई ये हैं एमिश लोग जो टांगे से ही सफ़र करते हैं। चलो इस टॉपिक को कभी और किसी और दिन कवर करेंगे। तो ये मशीन्स नहीं बरतते, ये भाई ना गाड़ी पर यूज़ करते हैं ना मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, ये सिर्फ टांगा ही यूज़ करते हैं। आज भी अपनी खेती घोड़ों के साथ ही करते हैं।
यार घोड़े की भाई नाक से कैसे धुआं निकलता है। अरे वाह भाई वाह। भाई घोड़े भी बहुत अच्छे होते हैं इनके पास, नस्ली घोड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि बेकार घोड़े होते हैं, वर्किंग नस्ली हॉर्सेस होते हैं। और भाई एक और आ रहा है, अरे कमाल की बात है यार भाई, नहीं तो ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, ट्रैवल कम ही करते हैं। मुझे लगता है कोई प्रोग्राम होगा, संडे ये चर्च जाते हैं। हाँ, और नाक में से भाई धुआं निकल रहा है जैसे V8 इंजन होता है। अरे वाह भाई वाह। तो ये क्या करते हैं, आप अपनी लाइफ को मिनिमाइज़ करते हैं, जितना मिनिमल चीज़ों से ज़िंदगी को जी सकते हैं उतना जीते हैं भाई ये। भाई मैं आया हूँ सॉल्ट स्टे मैरी में। भाई यहाँ तो स्नो ही बहुत पड़ी हुई है यार। ये साइड पे ढेर दिख रहा है ना आपको, ये ज़्यादा नहीं तो भाई कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 फीट ऊंचा है। तो भाई मुझे नहीं पता था कि इतनी स्नो पड़ी हुई है यहाँ पे। जिस टाइम मैं विनीपेग से टोरंटो गया था लास्ट ट्रिप पे, तो मुझे लग रहा था कि वैसी स्नो पड़ी है वहाँ पे, चल छोड़ अगली बार चले जाएंगे। अगर भाई मैं आ जाता ना तो मुझे पक्की उम्मीद थी कि मैं फंसता यहाँ पे। ढेर दिख रहा है साइड पे, कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है राइट हैंड साइड हो, बस जितना ऊंचा ढेर था भाई। भाई सच में बहुत स्नो पड़ी है भाई यहाँ पे। तो ये वाला ढेर देखिए भाई कितना ऊंचा लगा हुआ है। तौबा 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 हुआ पड़ा है भाई, तौबा तौबा हुआ पड़ा है। अरे ढेर लगे हुए हैं भाई, सड़कों के ऊपर भी स्लिप कर रहा है ट्रक, पूरा टायर घूम रहे हैं ट्रक के। ये देखो साइड पे कितने ढेर लगे हुए हैं। अरे भाई आगे क्या बनेगा रोड के ऊपर। तो भाई अंदर से शावर ऐसा होता है, यहाँ पे आप ब्रश वगैरह करो, यहाँ पे भाई आप नहा लो, और ये आपके भाई टॉयलेट वगैरह का। तो ये वाला शावर थोड़ा सा छोटा है भाई, लेकिन शावर इससे बड़े होते हैं। तो भाई नहाते हैं और भाई फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि आगे भाई स्नो काफ़ी पड़ी हुई है, जितना यहाँ पे देख के पता लग रहा है मुझे। तो निकलते हैं जल्दी जल्दी। नहा लिए, शावर ले लिया, अब एक पंगा पड़ गया है मैं दिखाता हूँ भाई आपको। सामने तूफ़ान दिख रहा है भाई आता हुआ, वो आ रहा है, वो 1 घंटे में यहाँ पे पहुँच जाएगा तूफ़ान। स्नो स्टॉर्म है और ब्लीजर्ड भी होगा। तो मुझे भाई जल्दी जल्दी यहाँ से अपना लंच करके निकलना पड़ेगा, भूख बहुत लगी हुई है। और ये देखो भाई स्नो, आइस कितनी पड़ी है भाई, स्नो भाई इतनी पड़ी है कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही है ये देखो पूरे का पूरा क्या हुआ पड़ा है भाई, कमाल है यार। बहुत स्नो पड़ी थी भाई यहाँ पे। एक कलोल हो गई थी यार, वैसे तो ये डाल देता हूँ हाथों में। भाई मैं ट्रक चला रहा था सॉल्ट स्टे मैरी से, मैं आधा घंटा आगे चला गया था। तो भाई चलते चलते ट्रक का मैंने वाइपर चलाया और वाइपर उड़ गया यार तो भाई अभी वापस आया हूँ आधे घंटे की ड्राइव करके। अब इसे फिक्स करते हैं भाई, ये लगाते हैं इसे। तो इसका भाई पता नहीं क्या पंगा है क्या नहीं, ये काफ़ी कुछ दे रखा है इन्होंने। ये तो सारे एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हैं यार। तो ये तो सिंपल है काम इसका, जैसे इंडिया में लगाते हैं देसी वाइपर्स, वही चीज़ है। तो यहीं चढ़ना पड़ेगा अभी के लिए मुझे। तो भाई ये कह रहे हैं कि इसे ऐसे लगाओ, और इसे ये फिक्स हो गया यहाँ पे आपका, और ये ऐसे लग गया। ये निकाल देते हैं इसकी सेफ्टी। चलो जी, अब अगर रास्ते में कुछ हो भी गया ना भाई, तब भी मैं इसका जिम्मेवार नहीं हूँ। तो ये गया गार्बेज में। भाई व्यू तो बहुत अच्छा है यार, सच में बहुत अच्छा व्यू है भाई। लेकिन लेक्स जम चुकी हैं, देखो सारी बर्फ़ बनी पड़ी है भाई। लोग इसके ऊपर गाड़ियाँ चला रहे हैं
अभी तो नहीं, लेकिन टायरों के निशान बने हुए हैं। और स्नो मोबाइल लेके जा रहे हैं भाई, जो लोग हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, मछली वगैरह पकड़ते हैं, वो सारे इसके साथ मज़े ले रहे हैं भाई। अरे यार सब कुछ जम चुका है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा माइनस में गया था पिछले 4-5 दिन। तो भाई रात के बज रहे हैं 9 और स्नोफॉल हो रही है भाई बहुत बुरे वाली। तो मुझे लगता है भाई रास्ते में रुकना पड़ेगा कहीं पे, अगर कोई जगह मिली तो कल सुबह ही निकलेंगे, क्योंकि स्टॉर्म काफ़ी बुरा है भाई, दिख ही नहीं रहा कुछ आगे अच्छे से। हाँ जी भाई, रात भाई स्नो बहुत पड़ी है, सच में बहुत स्नो पड़ी थी भाई। अपना जब हम बात करें कि सॉल्ट सिटी मैरी से 3 घंटे बाद भाई स्नो स्टार्ट हो गई थी, तो जहाँ भाई मैंने रुकना था ना भाई, वहाँ तो ढेर लगे पड़े थे स्नो के। तो भाई आज एक और चीज़ है, मैं जो रात मुझे पार्किंग ही नहीं मिली कहीं भी, क्योंकि पूरा टाइट था काम। तो भाई मैं रुका हूँ यहाँ स्केल पे, और भाई ये वन ऑफ द खतरनाक स्केल है पूरी, अपना क्या करें इस कनाडा की साउथ की, तो थंडर बे वाली स्केल कहते हैं इसे भाई। पूरी खतरनाक स्केल है, ये छोड़ते नहीं है किसी को भी। अगर किसी को पुल कर लेना भाई, इंस्पेक्शन में कमियां निकाल के फिर ही भेजते हैं उसे। तो मैंने ट्रक यहीं लगा रहा है, मैंने सोचा यार क्या करें, इमरजेंसी है भाई, कोई और चांस भी नहीं था। तो काफ़ी ट्रक लगे हुए थे, लेकिन सभी चले गए सुबह होते हुए, तो मैं लेट उठाऊँ थोड़ा सा। किलोमीटर भाई 700 हैं और मेरे पास घंटे सिर्फ 8 हैं, तो मेरे पास 1 घंटा ही एक्स्ट्रा है, तो मैंने सारा कुछ उसी में करना है। आधे घंटे की तो भाई मेरी प्री ट्रिप हो जाएगी। तो देखते हैं भाई क्या बनता है, कितनी दूर तक पहुंचता हूं मैं, विनिपेग पहुंचता भी हूं या नहीं भी पहुंचता भाई, ये भी नहीं मुझे पता अभी। चलो चलते हैं भाई। तो भाई कल रात ये देखो, ये एक्सीडेंट ऐसे होते हैं भाई, इसीलिए हम बच के चलते हैं भाई। पलटा पड़ा है ट्रक का, अरे 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 अरे, तो भाई ये पलट ही चुका है। तो भाई ऐसे एक्सीडेंट्स मैंने सुबह के 2-3 देख लिए हैं। पता क्या है भाई, आप रुक जाओ, कोई बात नहीं, आपको घर पे जाने की काली इतनी है भाई, आप टाइम लगा लो, अपना आराम से जाओ, है ना। आपको कोई इतना भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अगर वेदर ख़राब है मैंने जाना ही जाना है। भाई रुक भी सकते हैं। किलोमीटर रह चुके हैं पूरे 400, और जो मेरे पास लॉग बुक रही है भाई वो पूरी रह चुकी है 4 घंटे 33 मिनट की। तो भाई मेरे पास सिर्फ एक्स्ट्रा 33 मिनट ही हैं। इसी में भाई 3-4 गाँव भी आने हैं, और स्पीड लिमिट है यहाँ की भाई 90 किलोमीटर पर आवर की है। तो है तो टाइम पूरा है भाई, अगर विनिपेग पहुँच जाए तो अच्छी बात है। भाई सनसेट हो रहा है बहुत बढ़िया वाला। जैसे ही भाई अब सनसेट हो रहा है ना, अभी टाइम हुए हैं 5 बजे हैं शाम के। तो आज से 3 महीने बाद भाई ऐसा सनसेट रात को 10:30 बजे हुआ करेगा। दिन इतने बड़े हो जाते हैं भाई गर्मियों में। यहाँ पे डिलीवरी गई है हमारी, हो अभी ग्रीन लाइट हुई है, तो डिलीवरी कर दिया यार। इसके बाद भाई मुझे लगता है घर पे ही जाऊँगा मैं, कोई काम तो है नहीं। एक बस ये ट्रक मैकेनिक शॉप पे छोड़ के जाना है, इसकी सर्विस होने वाली है, और एक इसका इंजन डी रेट का काम होने वाला है। और शायद भाई ये ट्रक मुझे छोड़ना भी पड़े, क्योंकि इसका 2 दिन काम और होने वाले हैं, जो कि टाइम लग जाएगा, ऐसे कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे ठीक होने में। तो तब तक तो भाई मैं अपने नेक्स्ट ट्रिप पे निकल जाऊंगा। तो एक और ट्रक है कंपनी के पास, वो आज साफ़ कर रहे हैं ट्रक को अंदर से अच्छे से। तो वो कह रहे हैं कि आपको वो वाला दे देंगे, क्योंकि इसके सारे काम हुए हुए हैं काम। तो देखते हैं क्या बनता है। तो अभी मैं जाता हूँ, पेपर वर्क लेता हूँ भाई, पूछता हूँ कंपनी से कोई और काम तो नहीं है आगे, नहीं तो फिर चलते हैं भाई घर पे। तो भाई ये वाला एरिया ना यार साफ़ रखना पड़ता है, क्योंकि पता क्या आता है कि आप जब इसके ऊपर पैर रखते हो तो आपका भाई पैर, अगर ये आइस बनी हुई होती है ना यहाँ पे, तो आपका पैर भाई स्लिप हो जाता है, और भाई गिरने का डर रहता है। भाई मैं गिर चुका हूँ एक बार, तो मैं ऐसे भाई साफ़ ही रखता हूँ इस एरिया को। गलती से सीखा हुआ मैंने कि अपना इस एरिया को स्पेशली साफ़ रखो जहाँ पर अपने पैर रखना है। जी भाई साहब, तो भाई घर पे आ चुके हैं। अभी ये बिन्स वगैरह मैं रख के हटाऊँ, तो अभी वो गार्बेज वाले उठा के इसे खाली करके गए हैं भाई। तो ये हमारे गार्बेज बिन्स होते हैं भाई, एक में रिसाइकल
और दूसरे में भाई कचरा कूड़ा सारा उसमें आता है। तो ऐसे काम चलता है यहाँ पे। और ये खुद ही आते हैं मंगलवार को, उठा के ले जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई लेटर बॉक्स है जहाँ पे चिट्ठियाँ वगैरह आती हैं। ये काफ़ी चिट्ठियाँ आई हुई हैं भाई। ये बीच में गार्बेज भी डाल जाते हैं यार, बहुत बार देखा है भाई मैंने ये गार्बेज। ये देखो ये गार्बेज है, मेरे क्या काम की है ये, तो ये भी नहीं पता। तो भाई ऐसा है कि व्लॉग हमें आज यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि घर पे आ चुके हैं भाई घर पे आके एंड ही होना है। तो मिलते हैं भाई आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सच में भाई मुझे लगता है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर कोई कमी है भाई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई मैं हर बार कहता हूँ कि मैं अपनी गलतियों को सुधारना पसंद करता हूँ। और एक आप लोगों ने काफ़ी शिकायत की है कि मैं अपने कैमरे को सही नहीं रखता। तो भाई ऐसा है कि अभी के लिए मुझे माफ़ कर दो यार, अभी मेरा बजट काफ़ी कम है। मेरे पास ना जॉयस्टिक लेने के भाई, वो अभी आपको पता है कि पैसा कम है, ठीक नहीं। ऊपर से रिसेशन चल रहा है भाई कनाडा में, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आई हुई है। वो ले लेंगे भाई जब पैसा आ जाएगा तो। और भाई अभी इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं हुआ है मेरे में कि मैं जाके खुलेआम वीडियो को शूट कर सकूं। तो मुझे ऐसे होता है कि जहाँ भीड़ कम होती है भाई मैं वहीं शूट करता हूँ ज़्यादा। तो ये चीज़ है थोड़ा सा। बाकी भाई अगर आपको कोई सच में लगता है कि मुझे ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो आप मुझे सच में बताइए भाई, हम ज़रूर करेंगे इंप्रूव। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इंप्रूव नहीं करेंगे। तो और इसका भाई ये कैमरी फिर ख़राब होगी, ये दोबारा से इसके ऊपर काम करेंगे। कल को भाई टेम्परेचर प्लस में जा रहा है विनिपेग में, 2 डिग्री प्लस 2 डिग्री। तो देखते हैं, होप करते हैं बढ़िया दिन होगा कल को। और 2 दिन अभी घर पर ही हैं। तो भाई चलो इसी के साथ भाई व्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।